गुरु प्यारी सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। ये साखी पति पत्नी और भजन सिमरन के बारे में है। एक जोड़े को बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन करने की आदत थी। ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने सतगुरु से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह दोनों निर्धारित समय पर भजन सिमरन जरूर करते थे, क्योंकि वह समझते थे कि इस समय पर हमारी बाबा जी से अपॉइंटमेंट फिक्स है और बाबा जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बाबा जी कभी किसी को निराश नहीं करते। इस पति और पत्नी को एक विशेष समय पर सुबह उठने और भजन सिमरन में बैठने की आदत थी। आमतौर पर पति थोड़ी देर के लिए बैठता था और उठ जाता था, लेकिन पत्नी भजन सिमरन के लिए पूरा समय देती थी। वह लंबे समय तक भजन पर बैठती थी। पति अपनी पत्नी के लिए बहुत खुश था। पति का हर रोज एक नियम था कि जैसे ही उसकी पत्नी भजन सिमरन करके उठती, वह पीने के लिए उसके पास एक कप चाय तैयार कर रखता था। ऐसा बहुत दिनों महीनों से चला आ रहा था। जैसे ही पत्नी भजन सिमरन के बाद अपनी आंखें खोलती, वह अपने सामने चाय के साथ पति को मुस्कुराते हुए पाती। वह दोनों अपनी इस दिनचर्या का पूरा पालन कर रहे थे। एक दिन पत्नी उठती है, गया देखती है कि उसके पति अभी उठे ही नहीं हैं। वह उनके पास जाती है और अपने पति को वह मृत पाती है। उसे एकदम बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह खुद से कहती है कि मेरा भजन सिमरन का भी समय हो रहा है, क्योंकि बाबा जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। अब मैं क्या करूं? वह रोती है, लेकिन फिर वह बाबा जी से प्रार्थना करती है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी, कृपया मुझे माफ कर दो। अगर मैं फोन कॉल करती हूँ तो सब रिश्तेदार दोस्त घर में आना शुरू कर देंगे और मैं अपना भजन सिमरन पूरा नहीं कर पाऊंगी। मजबूत दिल और आंखों में आंसू के साथ वह अपने पति को एक बेडशीट में ढकने के बाद भजन सिमरन में बैठ गई और पूरे 2.5 घंटे आंसू भरी आंखों से भजन सिमरन किया। 2.5 घंटे के बाद उसने सबको दुखद समाचार देने लिए आंखें खोली। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने चाय के कप के साथ अपने पति को मुस्कुराता हुआ पाती है। जो लोग अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो वह मालिक भी हमें कभी निराश नहीं करते हैं। वह अपने वचन को पूरा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। यह हमें समझने और विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें भी हर रोज बिना नागा भजन सिमरन इस सोच के साथ करना चाहिए कि बाबा जी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है। हम बैठे या ना बैठे पर वह सतगुरु हर रोज आता है। बाबा जी के अनमोल वचन। राधा स्वामी जी संतों का हमेशा एक ही उपदेश रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति करो, उसका सिमरन करो, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलने वाला और परमात्मा को हम इसी मनुष्य जन्म के दौरान ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम कभी इस बात पर विचार ही नहीं करते। हम दुनिया की मोह माया में फंसे हुए हैं। अब कैसे इस बात पर अमल किया जाए? हमें सत्संग में बार बार समझाया जाता है कि हमें अपने असल काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें किस काम के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है? हमें दुनिया के सभी काम करते हुए उस परमात्मा की भक्ति भी करनी है। लेकिन हम मोहमाया में इतना उलझ गए कि कभी हमारा परमात्मा की तरफ भूले से भी ध्यान नहीं जाता। हमें ये अंतिम अवसर मिला है जिससे हम इस माया के जाल से निकला सकते हैं। अगर इस अवसर का आप फायदा नहीं उठा पाते तो पता नहीं फिर कब ये मनुष्य चोला मिले। अब बात आती है, हम ऐसा क्या करें कि हम मोहमाया के जाल से छूट जाएं? हमें किसी गुरु की खोज करनी है।
गुरु के द्वारा ही हम मायाजाल के बंधन से छूटने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु बिन कोई न उतरे पार, ये हम सब भली भांति जानते हैं। तो बिना किसी जानकर के हम कोई भी काम नहीं सीख सकते। इसके लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि बिना गुरु के हम इस कार्य को नहीं कर सकते। बाबा जी समझते हैं कि भाई गुरु बिन कोई न उतर पार, मतलब कि बिना गुरु से युक्ति प्राप्त के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें रूहानियत के रास्ते पर चलना की तो पूर्ण गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु के हुक्मानुसार करनी करके हम नामदान की युक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे मन और मायाजाल के बंधन से आजाद करके अपने निज घर के दरवाजे खोल देता है। बाबा जी बार बार सत्संग में फरमाते हैं कि हमें सुमिरन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारा और कोई साथ नहीं देता। जीवन में बस सुमिरन ही हमारा साथ देता है। अंत समय सभी अपने यार दोस्त सगे संबंधी कोई साथ नहीं देता। हमने ये भी देखा है कि थोड़ा सा दुख अपने जीवन में आ जाता है तो सब किनारा कर लेते हैं। ये तो रूहानियत की बात है। इसलिए गुरु से प्राप्त नामदान की ताकत को पहचानो, उसकी अहमियत को समझो और भजन सुमिरन पर जोर दो, ताकि हम असल घर में पहुंच जाएं और सदा सदा के लिए दुखों के बंधन से आजाद हो जाएं। राधा स्वामी जी।